आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन सब पहले करेंगे, तब इसके बाद एग्जाम्पल जो है एक वो करेंगे, क्योंकि इससे ऊपर लेवल का एग्जाम्पल है, इसलिए पहले हम इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है, जो ये है। ठीक है, उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। ये क्वेश्चन जो होगा ये त्वरण वाला होगा। ठीक है, त्वरण खींचना है और वो जो ये बंटन दिया गया है, ये बंटन जो है एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलना है। ये तो आपका नॉर्मल जो होता है सारणी वो दिया है, लेकिन इसको कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलना है। तो कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बंटन में कैसे बदलते हैं वो भी इसमें सीखेंगे। तो देखिए यहाँ से जो है ये हल है, यहाँ से ये हल है, तो इसमें जो है ये एडिटीज इस तरह से लिखा गया है, ये यूं है तो इसको यूं लिखा गया है, यहाँ से ये हल है। तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर अगर समझे तो ये जो है ये आपका 100 से 120 है, तो 100 से 120 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 100 से लेकर 120 से कम तक इसी में सम्मिलित होगा। उसी प्रकार यहाँ पर है 120 से 140, इसका मतलब हुआ कि 120 से लेकर 140 के बीच में इसमें सम्मिलित होगा। यानी जैसे ऊपर वाला में देखा जाए 100 भी लेना है और 100 से अधिक भी लेना है, लेकिन 120 इसमें सम्मिलित नहीं होगा। 120 से 120 के अंदर तक सम्मिलित होगा, 120 से कम। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ये जो 100 होगा तो 100 के हम कहेंगे 100 या माने 100 तो इसमें सम्मिलित होगा, 100 बड़ा वैल्यू में ऐड है, तो 100 या उससे अधिक, इसका मतलब ये हो जाएगा। और 100 जो है आपका 120, इसका मतलब हुआ कि 120 से कम, 120 से कम हुआ 120 का मतलब, क्योंकि 100 से लेकर 120 के बीच तक का वैल्यू नहीं इसमें है। 120 वाला तो नीचे सम्मिलित है, 120 वाला तो नीचे सम्मिलित है, जो फिर 120 यहाँ पर सम्मिलित होगा और 140 से कम होगा। उसी प्रकार 140 वाला तो यहाँ पर 140 है, तो 140 तो फिर नीचे भी है, तो 140 वाला नीचे सम्मिलित होगा, 160 से कम होगा। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर यह बात को समझना है। ठीक है, तो 100 या 100 से अधिक हो गया। आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं 100 से अधिक, क्योंकि 100 वाला भी तो सम्मिलित इसी में है। उसी प्रकार इसको अगर देखा जाए 120 को, तो 120 जो है 120 या उससे अधिक है। एक 120 या उससे अधिक है, लेकिन 140 को अगर यहाँ देखा जाए तो 140 से कम है, क्योंकि 140 से कम ही 120 से लेकर के 140 के बीच का वैल्यू होगा। 140 तो यहाँ सम्मिलित है नहीं, क्योंकि 140 तो नीचे सम्मिलित होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 140 से कम। सेम उसी प्रकार इसको बोलेंगे कि 140 या उससे अधिक, क्योंकि 140 वाला तो आएगा ही आएगा, लेकिन उससे अधिक वाला भी तो आएगा। उसके बाद अगर इसको देखें 160 को, तो कहेंगे 160 से कम, 160 से कम। उसी प्रकार अगर हम इसको देखें इसको, तो फिर वही बात यहाँ पर कहेंगे कि 160 या उससे अधिक। लेकिन 180 को देखे तो फिर हम कहेंगे 180, तो 180 से कम होगा। 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 120, ये जो है ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अपने को इसमें बनाना है कम प्रकार, देखिए कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलना है। तो हम यहाँ से आपको कम प्रकार वाला भी बता देते हैं जो कैसे होगा, और अधिक प्रकार वाला भी बता देते हैं कि कैसे हो। सबसे पहले आप लिखे दैनिक आय, यहाँ पर भी दैनिक आय, उसके बाद श्रमिकों की संख्या या संचयी बारंबारता लिख दीजिए, संचयी बारंबारता।
तो देखिए, तो कम प्रकार में हम सबसे पहले बदल रहे हैं, तो यहाँ से साफ साफ जाहिर हो रहा है 120 से कम है। देखिए 120 से कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 से कम। उसी प्रकार 140 से कम, 140 से कम, उसके बाद 160 से कम, उसके बाद 180 से कम, उसके बाद 200 से कम, 200 से कम। तो ये कम वाला एक बन गया, ठीक है। अब हम इसमें एक अधिक वाला भी बना रहे हैं। देखिए अधिक वाला बनाएंगे तो सेम उसी प्रकार अधिक वाला बनाने के लिए फिर ये दैनिक आय और श्रमिकों की संख्या या संचयी बारंबारता फिर एक बार लिखना होगा। तो ये लिख करके तब अधिक वाला हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये लिख दिए। अब देखिए इसमें हम अधिक प्रकार का बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका से कम वाला और यहाँ अधिक वाला बना रहे हैं। तो अधिक वाला तो यहाँ से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि 100 या उससे अधिक, तो यहाँ पर लिखना है 100 या उससे अधिक, ठीक है। अब यहाँ पर फिर 120 या उससे अधिक, उसके बाद 140 या उससे अधिक, फिर 160 या उससे अधिक, उसके बाद 180 या उससे अधिक। यहाँ से एक अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वाला बंटन बना दिए और कम प्रकार वाला ऊपर बना दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें भरना है तो कैसे भरेंगे। 120 से कम, तो देखिए 120 से यहाँ पे 120 वाला तो सम्मिलित होगा नहीं, इतना नीचे सम्मिलित होगा। तो 120 से कम वाला तो 12 को है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। फिर 140 से कम, तो 140 से कम वाला 140 से कम वाला 14 है, लेकिन इससे ऊपर भी तो 140 से कम है। 140 से कम वाला तो इसमें 14 को है, लेकिन यहाँ 120 100 से 120 है, तो 140 से भी तो ये भी तो कम है 140 से। तो ये और ये दोनों यहाँ पर जोड़ के लिखना होगा, जो हो जाएगा 12 और 14 26। फिर यहाँ पर है 160 से कम, तो 160 से कम तो 8 गो यहाँ है, लेकिन ऊपर जितना बचा वो भी तो 160 से कम ही है। तो ये तीनों के जोड़ के लिखना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ तक आया है 26, 26 8 हो जाएगा 34, ठीक है। उसके बाद 180 से कम, 180 से कम तो यहाँ 6 गो है, लेकिन ऊपर जितना है ये भी तो सब 180 से कम ही है, तो सबको ऐड करके लिखना होगा। तो यहाँ तक में आया है 34, ये हुआ आपका 6, तो 34 और 6 हो गया 40। 200 से कम, तो 200 से कम तो यहाँ पर 10 गो है, लेकिन ऊपर जितना है वो भी तो 200 से कम ही है, तो यहाँ तक तो आया है 40, आइए 10 तो 50 हो गया। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देना है। उसके बाद 100 या उससे अधिक वाला में देखिए कैसे भरेंगे। 100 या उससे अधिक वाला में कैसे भरेंगे, देखिए तो 100 या उससे अधिक वाला तो 12 गो है, लेकिन 100 या उससे अधिक वाला में तो फिर 100 आ जाएगा। अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो 100 या उससे अधिक, तो 100 या उससे अधिक तो यहाँ 12 गो, लेकिन सब तो 100 या उससे अधिक है। 100 से कम के बाद नीचे कोनो थोड़ी है, सब तो 100 या उससे अधिक है ना है। नीचे देखिए 100 से सब अधिक है, तो इसलिए ऊपर से स्टार्ट इसमें नहीं करेंगे, नीचे से करेंगे। तो नीचे से 180 या उससे अधिक, तो 180 या उससे अधिक तब कहीं नहीं मिलेगा, 10 भरी। 160 या उससे अधिक, तो 160 या उससे अधिक तो 6 को है, लेकिन 160 या उससे अधिक तो नीचे भी आया ना, तो 16 को हो गया 16। 140 या उससे अधिक, 140 या उससे अधिक तो यहाँ पर 8 को है, लेकिन 140 या उससे अधिक तो ये सब तो अधिक वाला ही है, जो नीचे 2 फिर है। ये 140 या उससे अधिक तो यहाँ 8 हुआ है, लेकिन नीचे भी जो है ये 140 से अधिक वाला है, तो सारा ऐड करना होगा। तो यहाँ तक 16 आया है, 16 और ये 8, तो 16 और 8 हो जाएगा 24, तो ये 24 हो गया। अब देखिए 120 या उससे अधिक, तो 120 या उससे अधिक तो यहाँ पर 14 है, लेकिन 120 या उससे अधिक तो फिर नीचे तक है, तो ये सारा ऐड करना होगा। तो यहाँ तक आया है 24 और ये 14 38। उसके बाद 100 या उससे अधिक,
तो 100 या उससे अधिक, देखिए 100 या उससे अधिक, तो यहाँ पर 12 गो है, लेकिन नीचे भी तो उससे अधिक है सब, जो कि यहाँ तक आया है 38 और ये 12, 50 हो गया। तो यहाँ से अधिक प्रकार में से कम प्रकार में हम लोग दोनों देख लिए। अब इसका तोरण खींच के आपको बताते हैं, लेकिन अपना जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये तो कम प्रकार में ही बोला गया था, तो इसका यही हुआ सावनी, ये नहीं हुआ। लेकिन हम आपको और ज्यादा समझने के लिए अधिक वाला भी बता दिए इसी में, ठीक है। तो हम दोनों का तोरण खींच के आपको बताते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सिर्फ इसी का तोरण खींचना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए, तो इसका। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ दे कि कम और अधिक दोनों प्रकार के बारंबारता बंटन सारणी में बदलिए, तो इस प्रकार से बदलिएगा। और एगो में पूछे तब तो कोई बातें नहीं है, कोई एगो पूछे तो एगो बना करके तोरण खींच लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको तोरण खींचते हैं, एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष। और देखिए आप इसमें दैनिक आय यानी वर्ग अंतराल को एक्स अक्ष आपको मानना है और बारंबारता को वाई अक्ष मानना है, जो आपको पता है। तो एक्स अक्ष में देखिए कि ये है 120 से लेकर के 200 तक, तो हम 100 से जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 120, 140, 160, 180, उसके बाद 200, लास्ट 200, ठीक है। बारंबारता में जो है ये सबसे कम 12 है और सबसे अधिक 50 है, ठीक है। तो हम यहाँ से 10 से जाते हैं, तो हम 10 से गए हैं और देखते हैं 50 से, तो 50 तक चल गए, ठीक है। तो 10 से 50 तक हो गया। अब अपने हिसाब से लंबाई जो गैप होगा 5 के लेना है तो 5 को ले सकते हैं, 2 से जाना है 2 से ले सकते हैं, मतलब जितना से जाना है। 10 से जगह जो है यहाँ पर जगह का थोड़ा शॉर्टेज है, इसलिए हम अपने हिसाब से गए हैं, 10 से गए हैं। अब 5 से भी जा सकते हैं, 2 से भी जा सकते हैं, ठीक है, कॉपी के लंबाई के हिसाब से। तो उस तरह से बनाना है। अब देखिए यहाँ से अब ये जो है हम 100 नीचे लिए है, 100 उसके बाद 120, 140, यानी नीचे में 20 के गैप में और ऊपर में 10 के गैप में लिए हैं। तो नीचे जो है x यहाँ से हम जो है, क्योंकि यहाँ से तो और संख्या होगा ना, इसके पीछे गैप तो यहाँ से समान है, यहाँ तक गैप समान है नहीं, क्योंकि यहाँ तक 0 होगा। यहाँ पर दोनों लाइन कट रहा है, वहां पर तो 0 होगा। तो यहाँ पर गैप तो समान नहीं है, क्योंकि हम 0 से एकदम 100 पर चल गए हैं, यहाँ 100 से 120 पर गए हैं। तो इधर ठीक है, यहाँ जो है गैप समान नहीं है यहाँ पर जिगजैग लाइन बना देना है आपको, ताकि ये पता चले कि हम यहाँ से एक के बाद छलांग मारे हैं 100 पर। ये जिगजैग लाइन बताता है जो हम एक बार में छलांग मारे हैं 100 पर, उसके बाद यहाँ से हम सिस्टमेटिक कर लिए, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब यहाँ से तोरण खींचे, अब यहाँ से तोरण खींचना है। तो देखिए 120 से कम जो है 12 खींचे हैं, ठीक है। 120 और ये यहाँ से 12 के सामने मान लिए यहाँ पर होगा, ठीक है। 120 से 12, उसके बाद 140 से कम, 140 से कम में है 26, 140 पे खड़ा हो जाइए और 26 आ जाएगा 30 से थोड़ा नीचे, 26 मान लीजिए यहाँ तक होगा, यहाँ ये रहा, तो ये आपका 26 हो गया। उसके बाद 160 से कम में है 34, 160 पर खड़ा होइए, 160 पे आपको आ जाना है। 160 से 34 बोला गया, तो 160 पर आ गए हैं, 34 मतलब 30 से थोड़ा ऊपर। उसके बाद 180 से कम यानी 40, 180 से कम में है 40, 180 पर आ जाना है और 40, तो 40 तो ये रहा, तो यहाँ और 180 इसके सामने यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 200, तो 200 से कम में है 50, तो 200 तो ये रहा और 50 आपका सीधे यूं, ये जो है ये सामने ये 50 है, दूसरे के सामने 50 भी हो गया। तो यहाँ से ये इस प्रकार से जो पॉइंट जो आया वो सब पॉइंट लगा दिए हैं। स्केल लीजिए और यहाँ से सब बिंदु को मिलाइए, फिर इसको इससे मिला दीजिए स्केल से, फिर इसको इससे मिला दीजिए, फिर इसको इससे मिला दीजिए। हम कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदल के उसका तोलन खींच लिए हैं। जो ये सारणी है कम वाला, तो इसका तोलन ये रहा, ठीक है। हम इसमें एक अधिक वाला लिए हुए हैं, तो अधिक वाला भी यहाँ से बना देते हैं, ठीक है। तो अधिक वाला जो है ये है, तो इसका अधिक वाला के सारणी तो बनाए हुए हैं, इसका फिर तोरण खींचना है। तोरण खींचने के लिए वही काम करेंगे, 100 या उससे अधिक, तो 100 अपना ये है, उस पर है 50, तो 100 के सीखे चलिए सीधे 50, 100 पर ये 50 आ गया। उसके बाद 120 या उससे अधिक, 120 अपन ये है और 120 पर बोला गया है 38, तो 120 30 माने 40 के थोड़ा नीचे, मानिए 40 के थोड़ा नीचे लगभग यहाँ होगा,
तो ये हो गया। उसके बाद 40 ये रहा और 24, तो 24 यानी 20 से थोड़ा ऊपर मान लीजिए यहाँ पे। उसके बाद 160 या उससे अधिक, 160 ये है, उससे अधिक वह है 16, तो 160 पर ये है, 160 ये रहा और 16, तो 160 से 16 पर जाना है, यानी 20 से थोड़ा नीचे मान लीजिए लगभग हो गए हैं। उसके बाद 180 या उससे अधिक, तो 180 ये रहा और उससे अधिक में 10 गो है, तो 10 तो ये है, तो इसके सामने यहाँ आ जाना है, तो ये रहा। ठीक है, तो अब इसको फिर स्केल से मिला देना है, सभी पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला दिए, फिर यहाँ से यहाँ मिला दिए, फिर उसके बाद इसको मिला देना है, फिर उसके बाद इसको मिला देना है। हाँ, दोनों तोरण, ये तोरण कम वाला रहा और ये अधिक वाला रहा, दोनों तोरण जिस बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करता है उसके सामने आप टिक लगाइए, और ये जहां जाएगा एक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर आएगा वही इसका माध्यक का आंसर हो जाएगा। अगर माध्यक पूछा जाए तो अगर दोनों पूछ लिया जाए कम और अधिक, तो दो कम और अधिक वाला तोरण खींचने के लिए बोला जाए और उसका माध्यक पूछा जाए तो कम और अधिक वाला तोरण जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करता है और उस प्रतिच्छेद बिंदु को आप एक्स अक्ष से मिला दीजिएगा, वही उसका जो होगा ये माध्यक हो जाएगा। लेकिन इसमें कम जो है एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलने के लिए बोला गया था, उसका तोरण खींचने के लिए बोला गया था। तो कम प्रकार वाला में तो आपका जो है सिर्फ ये है, कम प्रकार वाला में तो ये रहा जो कि ये तोरण है कम प्रकार का। हम तो दोनों आपको और बेसिक मजबूत होने के लिए बताए हैं। तो ये आपका कम वाला है, तो कम वाला में या फिर अधिक वाला ही एगो तोरण दे दिया, उससे आपको माध्यक पूछ ले तो कैसे बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो कुल है, कुल यहाँ पर आया है 50, इसमें भी दोनों में तो 50 ही आएगा, तो 50 आया तो इसको n/2 करना है, n/2 करेंगे तो 50/2 जो कि कट के 25 आएगा। तो 25 जो आया तो 25 यहाँ पर जहाँ जैसे यहाँ पर 25 आया तो 25 यहाँ पर ये होगा यहाँ बीच में, तो 25 यहाँ पर जो होगा तो इस यहाँ से आप यहाँ से डॉट लाइन मारिएगा। तो ये सिर्फ अभी कम वाला के लिए बता रहे हैं, ठीक है, कम वाला के लिए, कम वाला के लिए। तो ये 25 के सामने यहाँ पर लाइन मारे तो ये आया, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे मारेंगे, जहां पर एक्स अक्ष को ये प्रतिच्छेद करेगा, जहां एक्स अक्ष को ये प्रतिच्छेद करेगा वही इसका माध्यक हो जाएगा। कम प्रकार के बंटन का जो तोरण खींचे हैं उसका तोरण के माध्यम से आंसर बताना होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कम प्रकार के तोरण का जो माध्यक हो जाएगा ये यहाँ पर होगा 140 से पीछे थोड़ा मान लीजिए 135, 36, 37 इसी के आसपास होगा। अगर आप ग्राफ को में बनाएंगे तो एकदम सटीक आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कम प्रकार के लिए होगा। अगर मान लीजिए कि सिर्फ अधिक प्रकार के लिए पूछता तो अधिक प्रकार का जो है ये होता, तो 50 से दोनों के केस में तो 50 से है, तो 25 से फिर 25 तो यही है, इसको फिर यहाँ तक मिलाते, यहाँ तक मिलाने के बाद मान लीजिए यहाँ आता, तो इसके बाद ये बिंदु पर जाता, जो बिंदु पर वही इसका एक्स अक्ष के सापेक्ष जो बिंदु आता है इसका एक्स अक्ष पर मिलाते इसको, यहाँ से जहां जो बिंदु पर आता वही इसका फिर माध्यक हो जाता। ठीक है, तो एक्स एगो के लिए आप इसको जो आएगा कुल उसको n/2 करिएगा, यहाँ से मिलाइएगा, उसके बाद जहां आएगा वो उसका माध्यक हो जाएगा। माध्यक पूछे तब, ना पूछे तो कोई बात नहीं है। अधिक प्रकार में भी वही करना है, जहां पर उसको आधा करिए, जो कुल आएगा उसका n/2 निकालिएगा, जितना आएगा उसको यहाँ से लाइन में मार के मिला दीजिएगा, उसके बाद एक्स अक्ष से वहां से उसको एक्स अक्ष में मिलाइएगा, जिस बिंदु पर वो कटेगा या जिस बिंदु पर वो जाएगा वही उसका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, और दोनों पूछ लिए, जैसे कि अभी तो हम दोनों आपको बताए हैं, तो दोनों पूछ ले तो दोनों तोरण जिस बिंदु पर कटेगा उसको एक्स अक्ष से मिला दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इतना ही प्रकार से पूछेगा। ठीक है, तो यही इसका पहला का जो है आंसर रहा। एक और बात, पैमाना भी आपको लिखना है। पैमाना क्या लिए हैं एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, ये भी लिखना है, इसका भी नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका नीचे, ये नीचे जो लिखा गया है ये है श्रमिकों की संख्या, दैनिक आय, इसी के ऊपर लिख देना है आपको। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पैमाना एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर, 1 सेमी बराबर देखिए 20 का गैप है, तो 1 सेमी बराबर 20 श्रमिक की संख्या हो जाएगा। 1 सेमी बराबर हो जाएगा 20 श्रमिक। उसके बाद वाई अक्ष पर जो होगा, तो वाई अक्ष पर देखिए, वाई अक्ष पर जो है इसमें 10-10 का गैप है,
तो 1 सेमी बराबर हो जाएगा 1 सेमी, 10-10 का गैप है तो 1 सेमी बराबर 10, क्योंकि हम 1 सेमी में 10 क्या माने हैं, दैनिक आय, जो कि रुपया में है, तो रुपया लिख दीजिए 10 रुपया। ठीक है, तो ये आपको पैमाना लिखना है, का तुरंत खींचे हैं, लेकिन इसका आंसर सिर्फ कम वाला होगा। तो ये आपका कम वाला रहा और ये आपका अधिक वाला रहा, तो अधिक वाला हम यहाँ से मिटा देते हैं, कम प्रकार का ये रहा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए, उपरोक्त अंकों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। कम प्रकार का त्वरण खींचना है और उसका माध्यक भार ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष, होगा ये एक्स अक्ष पर लिखना है। ठीक है, ये वैल्यू एक्स अक्ष पर दर्शाना है और ये वाला जो है ये आपको वाई अक्ष पर दर्शाना है। वाई अक्ष पर जो है अधिकतम 35 है, तो हम 5 से स्टार्ट करके तो वाई अक्ष पर हम ले लिए हैं 5-5 के गैप में। ठीक है, 35 तक। अब इसमें ले लेते हैं एक्स अक्ष पर, देखिए इसमें जो है लास्ट है 52, तो हम 38 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 हो गया, यहाँ हो जाएगा 38, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 42, यहाँ हो जाएगा 44, 46, 48, 50, 52, 54। तो नीचे 38 से लेकर के दो का गैप में 54 तक आ गए हैं। 38 से कम में है 0, तो 38 से कम में है 0, तो यानी इसमें ऊपर नीचे नहीं जाना है, तो यही हो जाएगा इसका पॉइंट। ठीक है, 38 का पॉइंट यही हो जाएगा। उसके बाद है 40 से कम में 3, तो 40 ये रहा, उससे कम 40 से कम 3, मतलब ये 40 रहा और जाना है 3 पर, तो 5 से थोड़ा नीचे आ जाइए, लगभग मान लीजिए ये है। उसके बाद 42 से कम में है 5, तो 42 पर जाना है, 42 ये है 5, तो 5 ये रहा। उसके बाद 44 से कम में 9 को है, तो 44 ये रहा 9, तो 10 से थोड़ा नीचे, ये 10 से थोड़ा नीचे मान लीजिए यहाँ पर, और ये 44 है, तो ये हो गया। उसके बाद 46 से कम में 14 है, तो 46 से कम, तो 46 ये रहा 14, तो 15 से थोड़ा नीचे आइए, 15 से थोड़ा नीचे मैंने यहाँ तक लगभग। उसके बाद 48 से कम में है 28, तो 48 से रहा 28 पर जाना है, तो मैंने 30 से थोड़ा नीचे आ जाइए, 30 से 40 से 28 मान लीजिए है लगभग यहाँ पे। उसके बाद 50 से कम में है 32, तो 50 ये रहा, उससे कम में है 32, तो 30 से थोड़ा ऊपर मान लीजिए यहाँ तक ये रहा। उसके बाद 52 में है 35, तो ये 52 पर और सीधा 35 पर आ जाइए, तो ये 52 के सीधे 35 पर यहाँ आ जाएगा। अब स्केल से ये सारा पॉइंट को मिला दीजिए, ये रहा और फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ से ये हो गया। ठीक है, देखिए आप ग्राफ कॉपी पर जो बनाइएगा ना, आप ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो फिगर बेहतर बनेगा और आंसर जो है एकदम करेक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ा घिचपिच हो गया है, इधर उधर हो गया है, क्योंकि स्केल से तो नाप के बनाए नहीं, इसलिए इधर यहाँ पर थोड़ा आंसर इधर उधर हो सकता है। आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे आपका एक करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका त्वरण हो गया, त्वरण खींच दिया है। अब बोला इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए, तो माध्यक भार बताने के लिए n/2 करिए, तो 35/2 करिएगा तो आ जाएगा 17.5। ठीक है, तो 17.5 यानी 20 से थोड़ा नीचे मान लीजिए लगभग हो गया यहाँ पे, और इसके नीचे एक्स अक्ष पर देखिए कहाँ जा रहा है, तो एक्स अक्ष पर ये यहाँ आ रहा है 48 से थोड़ा पीछे, यानी मान लीजिए लगभग 47 या 46 इसी के आसपास का जो माध्यक भार यही हो जाएगा। अब इसका पैमाना भी लिखना है, तो ये जो है ये अपने पास ये है विद्यार्थियों की संख्या, ये है भार के जी में, ये नीचे वाला जो है ये भार है केजी में।
पैमाना लिख देना है तो यहाँ पर लिख देते हैं पैमाना। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना है पैमाना, पैमाना माना एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर पैमाना हम लोग लिए हैं 2-2 का गैप में लिए हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 1 सेमी बराबर 2-2 का लिए हैं, तो ये भार है केजी में, तो 2 केजी हो जाएगा। ठीक है। फिर वाई अक्ष पर के पैमाना वाई अक्ष पर हम लोग क्या लिए हैं, इसमें 5-5 का गैप में है, तो जो कि विद्यार्थी की संख्या है, तो 1 सेमी बराबर 5 है, क्योंकि 5-5 के गैप पे लिए, तो 1 सेमी बराबर 5 माने हैं, 1 सेमी बराबर 5 विद्यार्थी हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या है, तो 5 विद्यार्थी हो जाएगा, 5 विद्यार्थियों। तो ये हो गया आपका पैमाना। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सारणी किस गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। इस बंटन में अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसके तोरण खींचिए। देखिए अधिक प्रकार के बंटन में बदलना है। ठीक। तो देखिए अधिक प्रकार में कैसे बदलेंगे, 50 से है 55, 50 से है 55, यानी 50 वाला भी सम्मिलित होगा, और 50 से अधिक यानी 55 से पीछे तक सम्मिलित होगा। 55 बलाते में होगा नहीं। फिर नीचे में 55 से लेकर के 60 से कम तक सम्मिलित होगा। फिर 60, ये 60 है, तो फिर 60 वाला नीचे होगा, 60 से लेकर के 55 से पीछे 65 से पीछे तक इसमें जो होगा सम्मिलित होगा। तो यहाँ से 50 या उससे अधिक करना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे 50 या उससे अधिक, 50 या उससे अधिक। उसके बाद 55 या उससे अधिक। तो अधिक वाला भी हमेशा फिक्स रखिए, इधर वाला लेते जाना है सम में। ठीक है। 50 या उससे अधिक, 55 या उससे अधिक, 60 या उससे अधिक, 65 या उससे अधिक, 70 या उससे अधिक, 75 या उससे अधिक। बस इतना आपको लॉजिक ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि इधर जो है, इधर इससे तो कम होगा, तो कम वाला में ई सम्मिलित होता है, इधर वाला तो पूरा सम्मिलित हो जाएगा कम वाला में। इधर जो है ये सम्मिलित हो जाएगा अधिक वाला में, इधर वाला। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से ये भरना है फर्मों की संख्या। तो देखिए 50 या उससे अधिक, तो ऊपर से तो नहीं भरना है आपको, क्योंकि आपको बताएं ऊपर से भरिएगा तो 50 से अधिक तो 100 आ रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो नीचे से स्टार्ट करिए। 50 से उससे अधिक से नहीं जाना है, क्योंकि 50 से उससे अधिक से तो 100 हो जाएगा, इसलिए ऊपर से नहीं नीचे से स्टार्ट करना है। 75 या उससे अधिक, तो 75 या उससे अधिक, तो 75 या उससे अधिक, तो यह ना एगो है, ये सब थोड़ी है, तो 16 हो जाएगा। यहाँ 16। 70 या उससे अधिक, तो देखिए 70 या उससे अधिक तो 38 है, लेकिन 70 या उससे अधिक में तो ये भी है, 75 से 80 भी है, तो ये दोनों को काउंट करिए, 54 है। ठीक है। फिर उसके बाद 65 या उससे अधिक, तो 65 या उससे अधिक तो ये है, लेकिन नीचे भी है ना, नीचे भी 65 या उससे अधिक, तो नीचे वाला भी है, तो सबको काउंट करिए। तो यहाँ तक आया है 54, 54 में 24 जोड़िएगा तो आ जाएगा 70। उसके बाद 60 या उससे अधिक, तो 60 या उससे अधिक, देखिए 60 या उससे अधिक में तो 12 ही है, लेकिन उसके नीचे भी तो है, तो यहाँ तक आया है 78। 78 में 12 जोड़िएगा तो आ जाएगा 90। फिर उसके बाद 55 या उससे अधिक, तो 55 या उससे अधिक में तो यहाँ 8 है ही है, लेकिन उसके नीचे भी तो है सब, तो यहाँ तक जोड़े हैं तो 90 आया है, और 90 या 8 98। उसके बाद 50 या उससे अधिक, तो 50 से उससे अधिक में तो 2 है ही है, लेकिन सारा तो फिर नीचे है, 50 से अधिक है ना है सब, तो यहाँ तक 98 आया है, ये 2 तो 100 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 100 देखिए 100 फार्मों की संख्या बोला हुआ था ना, 100 फार्म बोला गया था, तो 100 आया है। अगर 100 नहीं आता तो कहीं ना कहीं गलती हो गया होता। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये बन गया। अब सिर्फ तोरण खींचना है, तो तोरण खींचने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइए। एक्स अक्ष पर, ठीक है, वर्ग अंतराल जो होगा वो एक्स अक्ष पर लिखना है, और ये फार्मों की संख्या यानी बारंबारता जो होगा ये आपको वाई अक्ष पर लिखना है। ये बात आप फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये एक्स अक्ष पर ये लेना है और वाई अक्ष पर ये लेना है। एक्स अक्ष पर लेने के लिए यहाँ से देखिए यहाँ तो ये तो हो जाएगा 0। यहाँ इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं 50 से, 50 5-5 के गैप में 50 55 60 65 70 75 80। ये हुआ आपका एक्स अक्ष और ये हो गया आपका वाई अक्ष।
इसमें है अधिकतम 100 है, तो 100 है तो अब 5 से भी जा सकते हैं, 20 से भी जा सकते हैं, जो गैप लेना है लेकर जाइए। हम 10 से जा रहे हैं, ठीक है 100, तो इस तरह से इधर 10 से चल गए हैं और इधर 50 55 60 से इधर और इधर 10 से गए हैं। अब त्वरण खींचना है, देखिए यहाँ पर है 50 या उससे अधिक, तो 50 पर आ जाइए 50 और उसमें 100 बोला गया है, तो 100 हो जाएगा 50 किसी के यूं सीधे आ जाइए 100 पर, उससे अधिक में है 98, तो 100 से थोड़ा नीचे आ जाइए, यहाँ लगभग इसके सीखे ना यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा लगभग। उसके बाद है 60 या उससे अधिक में 90 है, तो 60 ये रहा, 90 पर जाना है, तो 90 ये यूं 60 के सीखे यहाँ पर मारिए, लगभग ये हो जाएगा 65 में 78, 80 से थोड़ा नीचे आ जाइए, यहाँ इसके सामने आ जाइए, ये रहा लगभग। उसका 70 में है 54, तो 54 50 से थोड़ा ऊपर यहाँ आ जाइए, 55 बीच में होता है, 54 यहाँ आइए, इसके सीखे थोड़ा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है 75 में है 16, लगभग 16, ठीक है। अब इसको स्केल से मिला दीजिए, सभी जो पॉइंट है ये सभी बिंदु को स्केल से मिला दीजिए। देखिए सिर्फ त्वरण बोला था खींचने के लिए, त्वरण खींच दिए। अगर मान लीजिए बोलता माध्यक ज्ञात करने के लिए, तो कैसे करते हैं, इसका कुल है 100, तो n/2 निकालते सबसे पहले, तो 100/2 यानी 50 आता, ये तो 50 आता। तो आप देखिए 50 यहाँ से जाइए, ये रहा 50 के सीधे यहाँ पर आ जाइए, तो नीचे आएगा। देखिए यहाँ पर तो सटीक पता नहीं चलेगा, ग्राफ में आपका सटीक पता चल जाएगा जो एक्स अक्ष पर कितना पर गया है, जो यहाँ आएगा वही इसका माध्यक हो जाएगा। अगर पूछता माध्यक तो, नहीं पूछा तो यही आंसर है, लेकिन अगर माध्यक पूछता तो यहाँ से जो आता वही इसका आंसर हो जाता। तो ये आपका प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था और ये प्रश्नावली भी आपका एंड हो गया है।